नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इंटरैक्टिव जाम के इस हॉरर पॉडकास्ट में, जहां हम आपको सुनाते हैं कुछ दिल दहला देने वाली कहानियां। आज का जो एपिसोड है कुछ अलग होने वाला है। आज हम कोई फ्रिक्शनल स्टोरी की नहीं बल्कि एक रियल हॉरर स्टोरी की बात करने वाले हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी भूतिया घटना को अनुभव किया होता है। ऐसी ही एक घटना का जिक्र मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये घटना तब की है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था। अक्सर स्कूल की गर्मी छुट्टी के दौरान मैं अपने मौसी के घर जाना काफ़ी पसंद करता था। यह घटना ऐसी है जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरे रूह कांप जाता है। जो मेरे मौसी का घर है वो एक गांव में स्थित है, जहां आज भी आपको कच्चे मकान दिख जाएंगे, यानी कि मिट्टी के जो प्रॉपर मकान होते हैं वे आपको दिख जाएंगे। धोती पहने हुए लोग हल चलाते हुए दिख जाएंगे। महिलाएं आपको कुएं से पानी भरते हुए और बाहर शौच करते हुए दिख जाएंगे। वो एक प्रॉपर गांव है जहाँ जो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं गांव के बारे में, वैसा टिपिकल गांव है। तो मैं कहानी पे वापस आता हूँ। जो मेरा मौसी का घर है उसके पीछे काफ़ी बड़ा खेत है जहाँ पर लोग शौच करने जाते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं मौसी और हम सारे कज़न्स मिलकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो गांव होते हैं ना, वहाँ के लोग काफ़ी जल्दी खा पी कर सो जाते हैं। मुझे बाकी गांव के बारे में तो उतना नहीं पता, मैं अपने मौसी के गांव में जो देखा हूँ वो मैं बता सकता हूँ। वहाँ के लोग मैक्सिमम 9-10 बजे तक खा पी कर एकदम सो जाते। 10 बजे तो आपको लगभग सारा गांव सन्नाटे की चादर में सोए हुए मिलेंगे। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं कहानी पे फिर से वापस आता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि मैं, मौसी, मौसा जी, पापा, मम्मी और हम सारे कज़न्स मिलकर कुछ बातें कर रहे थे। बातें करते करते कब 10 से 11, 11 से 12 बज गया, हमें कुछ पता ही नहीं चला। तभी अचानक मेरे पेट में गुड़गुड़ सी महसूस होने लगती। ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, हमारा फूड हैबिट चेंज होता है, जिस वजह से हमारा पेट जो है थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तो उसी कारण से मेरे पेट में थोड़ा सी गड़बड़ होने लगी थी। तभी मैंने मन में सोचा कि अब मैं इतना बड़ा तो हो ही चुका हूँ, मुझे टॉयलेट जाने के लिए क्या मैं मौसी को बोलूँ या फिर मम्मी पापा, क्या किसी को बुला के साथ में लेके चलूँ कि चलो मेरा गार्डिंग कर दो, मुझे टॉयलेट करनी है। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले ही चला जाता हूँ। टॉयलेट जाने के लिए हमें घर के पीछे वाले बागान में जाना पड़ता था। वो घर से करीब 50 या 100 मीटर दूरी पर होगी। तो मैं घर से लोटा उठाया, पानी भरा और खेतों की तरफ चल देता हूँ। जैसे ही मैं खेतों में टॉयलेट करने के लिए बैठा, मेरा नज़र मौसी के पड़ोसी घर पर पड़ा, जहाँ एक बूढ़ी औरत शायद कुछ खाना बना रही थी। मुझे ये देखकर थोड़ा अटपटा तो लगा, क्योंकि गांव में लगभग सारे लोग जल्दी ही सो जाते हैं। तो मुझे ये देखकर थोड़ा अजीब सा लगा कि इतनी रात के लिए औरत आखिरकार खाना क्यों बना रही है। वह चूल्हे के पास बैठी हुई थी और अपने हाथों से चूल्हे को जला रही थी। वो देखने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा था, बट ये नॉर्मल भी था कि मुझे लगा कि हाँ, कोई रात को खाना तो बना ही सकता है। उतना भी अनइवन नहीं था कि मुझे कुछ ऑकवर्ड फील हो। तभी मैं थोड़ा और पास से देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने पास में देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि वो औरत जो है देखने में काफ़ी डरावनी सी लग रही थी। उसने एक मटमैला कलर का साड़ी पहना हुआ था। वो देखने में बहुत ही क्रीपी टाइप की लग रही थी। जब मैंने पास से देखने की कोशिश की तो मेरे होश उड़ गए। जो बोलते हैं ना कि पैरों तले जमीन खिसक जाना, लिटरली वो चीज़ मेरे साथ हुआ। आप सोचोगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या देख लिया कि मेरे इतनी फट गई। वो नज़ारा ही ऐसा था कि मैं आपको बताऊंगा तो आप फील नहीं कर पाओगे, बट जब मैंने देखा वो चीज़ मेरी सही में फट चुकी थी। मैंने देखा वो औरत लगभग आधी जली हुई थी। उसका चेहरा पूरा काला पड़ चुका था और उसके शरीर पर जख्म जो होते हैं जल जाने की वजह से वैसे लग रहे थे। कोई नॉर्मल इंसान वैसा जनरली नहीं दिखता कि आधा पूरा शरीर जल चुका हो उसका। ये देखकर मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मैं दौड़ते हुए वापस जा रहा था अपने घर की तरफ। तभी मेरी नज़र दोबारा उस औरत की ओर पड़ती है जो अजीब तरीके से मेरी ओर देखकर मुस्कुराई थी। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन सुनाते सुनाते मेरे जो रोंगटे हैं ना वो सच में खड़े हो रहे हैं। आप कैमरा पास रहता तो मैं आपको क्लोज करके दिखा देता। एकदम जो है मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जल्दी से भागकर अपने घर पहुंच जाऊं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने लोटा वहां फेंका। मैंने अपने जो बोलते ना पिछवाड़ा धोया भी नहीं और मैं भागते हुए घर की ओर भागा। घर की ओर जब मैंने पहुंचा तब मेरी हालत देखकर सब समझ गए कि कुछ तो हुआ है इसके साथ।
ये इतना डरा हुआ है तो इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। और मैं बताऊं भी तो क्या बताऊं, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं। आखिर मैंने अभी जो देखा वो था क्या? कोई औरत थी, कोई भूत थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम। तभी मैंने ये बात अपनी मौसी को बताई। मैंने बताया कि आपके पड़ोसी में एक बुढ़िया रहती है, वो देखने में बहुत ही डरावनी थी। उसे देखकर मैं डर गया और डर के मारे भाग के यहाँ आ गया। जब मैंने ये बात अपने मौसी को बताई तो मेरी मौसी थोड़ी सी शॉक्ड हुई और गुस्से में आ गई। वो दौड़ते हुए सीधा आंगन की तरफ गई और जाकर उस औरत को मतलब जोर से फटकार लगाने लगी कि आपको हमारा ही परिवार का सदस्य मिला था डराने के लिए, ये अभी तो आया है, ये बच्चा है, आप क्यों डरा रहे हो ऐसे वैसे। मैं सोचकर थोड़ा सा अटपटा लगने लगा कि आखिर मौसी उसे क्यों फटकार रही है, क्यों डांट रही है, आखिर वो औरत है कौन। आखिरकार मुझे ये जानना था कि वो औरत है कौन और मैंने जो देखा वो क्या था। मैंने उसे जब देखा तो मेरी ऐसी फट चुकी थी और मेरी फट के 4 कब हो गई जब मैंने मौसी को ये बात बताई और मौसी ने जो बोला मुझे ये सुनकर तो मेरे फट के 4 हो गई। मेरे मौसी ने मुझे बताया कि वो औरत 2 साल पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने जिसे अभी देखा वो 2 साल पहले ही मर चुकी थी। शी इज डेड। आप समझ सकते हो कि एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को अगर कोई ये बोले कि आपने जिस इंसान को भी देखा वो पहले ही मर चुका हो तो उसकी मेंटल स्थिति क्या होगी, उसका डर का लेवल किस लेवल पर गया होगा। मैं लिटरली ये सुनने के बाद थर थर कांपने लगा। हालांकि उसके बाद मौसी ने मुझे सांत्वना दी, समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आपको नहीं टोकेगी, आपसे डराएगी नहीं, मैंने उसे बोल दिया है ये वो। फिर भी वो चीज़ मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। तभी मैंने थोड़ी सी और क्यूरियोसिटी दिखाते हुए, फिर भी थोड़ा सा चुल तो रहता ही है बचपन में, तो मैंने मौसी से पूछा कि अच्छा वो मर गई थी लेकिन वो आधा जली हुई की लग रही थी। तब मेरी मौसी ने बताया कि आज से लगभग 2 साल पहले वो खेतों में काम कर रही थी। खेतों में काम कर रही थी और बारिश का दिन था। अचानक से एक बिजली कड़कती है और वो बिजली उस महिला के ऊपर जा गिरती है, जिसकी वजह से वो महिला वही खेतों पर खड़े खड़े जलकर राख हो जाती है। तब से ऐसा माना जाता है कि उस गांव में वो बूढ़ी औरत भटक रही है और आधा जला हुआ शरीर लेकर ऐसे ही अपने घर में आती है, खाना बनाती है और उस घर में अपने हस्बैंड को वो खाना परोस देती है। ये सुनने में आपको एक बनी बनाया कहानी जरूर लग सकती है, लेकिन ये सही में एक रियल स्टोरी है जो मेरे साथ एक्चुअली में हुई है। यह कहानी बहुत ही डरावनी तो है लेकिन साथ ही साथ ऐसी है जो मेरे जहन में आज तक बैठी हुई है। मुझे एक एक चीज़ याद है उसके बारे में, उसके शक्ल, उसके कपड़े, कलर, उसका कद, सब पता है। मैं उस टाइम इतना डरा हुआ था कि मैं बता नहीं सकता। 4-5 दिन तक मेरी तबीयत खराब था, मैं उल्टियाँ कर रहा था, मुझे बुखार था। गांव में अक्सर यही होता है कि अगर आपका तबीयत खराब हो गया हो या फिर कोई भूत प्रेत या चुड़ैल डायन का साया हो तो आप झाड़ फूँक करवा लेते हो। तो मैंने भी दवाइयाँ कराई, ठीक नहीं हुआ, बट फॉर्चुनेटली झाड़ फूँक के बाद मैं ठीक हो गया। तब से आज तक मैं जब भी मौसी के घर जाता हूँ, आंगन में तो कभी जाता ही नहीं, जाता भी हूँ तो अब भी अगर मैं जाता हूँ तो भैया को साथ में लेके जाता हूँ। वो चीज़ मेरे जहन में इतनी बस चुकी है कि मेरी उस घर को देखकर ही फट जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी रियल हॉरर स्टोरी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपने और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।